नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान में ट्रिपल मर्डर कांड के बाद बिहार की राजधानी पटना में बिहार के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की रात 11 बजे हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद ये फिर से कहा जाने लगा जंगल राज रिटर्न्स इन बिहार। तो क्या बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है? क्या जो लालू के राज में नहीं हुआ वो नीतीश के राज में हो रहा है? सुशासन बाबू की सरकार, जिसका तगमा नीतीश कुमार के सर पर है, क्या अब उस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है? विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई हुई है, वो एनडीए सरकार के लिए एक खतरे का बादल है। जिस तरह से लालू यादव के सरकार में रोज आए दिन ये घटनाएं सामने आती थी, राबड़ी देवी के सरकार में, कि आज यहाँ अपहरण हो गया, उस व्यवसायी की हत्या हो गई, यहाँ पे दबंगों ने इस जगह पे कब्जा कर लिया। आज फिर वही स्थिति कमोबेश बिहार की है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले अगर यही स्थिति रहती है तो सरकार के सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। अब इस बात की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों और बिहार के आम जनमानस के बीच होने लगी। देखिए, बीती रात कल 11 बजे गोपाल खेमका, जो कि बिहार के एक बड़े व्यवसायी हैं, उनकी हत्या कर दी गई। गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब से शुक्रवार की रात 11 बजे वापस आ रहे थे। उनके अपार्टमेंट के सामने ही उनको गोली मारी गई। आनंद फानंद में उनके जो परिवार वाले हैं उनको लेकर मेडिवर्सल अस्पताल गए, जहां उनकी मौत घोषित कर दी गई, उनकी हत्या हो गई थी। अब देखिए, सीसीटीवी कैमरा में भी ये फुटेज में ये सामने आया है, अपराधी गोली मारकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 साल पहले उनके बेटे की भी हत्या हो गई थी। वर्ष 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की हत्या हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कर दी गई थी, जब वे अपने फैक्ट्री के गेट से वापस घर आ रहे थे। माना जाता है कि उस समय जो विवाद था वो 14 कट्ठे जमीन को लेकर था और इस तरह से देखा जाए तो पूरा खेमका फैमिली अभी हताश और निराश है। देखिए, जो गोपाल खेमका हैं उनके 2 बेटे हैं। एक बेटे गुंजन खेमका जिनकी हत्या हो गई है, दूसरे बेटे गुंजन खेमका के जो भाई हैं गौरव खेमका, वो IGIMS में डॉक्टर हैं। इनकी एक बेटी है, लंदन में रहती हैं। गोपाल खेमका के पास पेट्रोल पंप, फैक्ट्री और अस्पताल, दवा के क्षेत्र में ये इनका पूरा बिजनेस फैला हुआ था। अब अगर इस तरह से व्यवसायियों की हत्या होगी तो क्या बिहार में कोई उद्योगपति अपना उद्योग लगाना चाहेगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और चुनाव के ठीक पहले धड़ाधड़ जिस तरह से बिहार में हत्याएं हो रही हैं और जिस तरह से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इसे उठा रहे हैं, तो ये अपने आप में नीतीश कुमार सरकार के लिए खतरे की घंटी है। अब देखिए, सारण प्रमंडल के सिवान जिले में क्या हुआ। सारण प्रमंडल के सिवान जिले के मलमलिया मोड़ पर कल शाम 4 बजे के आसपास का समय होगा, अपराधियों ने 5-6 लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। यदि आप सिवान से पटना आएंगे तो मलमलिया मोड़ के पास एक रेलवे का ओवरब्रिज है। उस ओवरब्रिज से लेकर मलमलिया मोड़ पर जो मंदिर है वहां तक के बीच अपराधी तांडव करते रहे। पूरे मामले के यदि तह में आप जाएंगे तो पता चला, वहां के जो स्थानीय व्यक्ति हैं, विधायक रह चुके हैं 2-2 बार, एक बार गोरिया कोठी के, एक बार बसंतपुर के, उसी क्षेत्र में ये इलाका आता है।
उन्हीं के पंचायत में ये इलाका आता है, नाम है सत्यदेव प्रसाद सिंह। सत्यदेव प्रसाद सिंह ने बताया कि पूरा जो मामला है वो ऐसे कानून व्यवस्था के विफलता के कारण हुआ है। भगवानपुर थाने की विफलता की वजह से ये पूरा मामला हुआ। 3-4 दिनों से दोनों पक्षों के बीच में बातें चल रही थी, थाने को इसकी जानकारी भी दी गई थी, लेकिन थाने ने ध्यान नहीं दिया और ये घटना घट गई। अब देखिए, इस मामले में बताया ये जाता है कि कौरिया गांव में शत्रुघ्न सिंह चिमनी मालिक है, वो चिमनी चलाते हैं। इसके अलावे उन पर आरोप जो पीड़ित पक्ष है वो लगाता रहा है कि शराब व्यवसाय से जुड़ा हुआ भी वो धंधा करते हैं जो अवैध शराब का है, और इसी का विरोध वो जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार कर रहा था। इसमें पूर्व मुखिया अखिलेश सिंह का परिवार है, उनके पति पटीदार हैं जो इस बात के लिए हमेशा विरोध करते रहे। अब देखिए, कौरिया पंचायत में आज से कुछ दिन पहले कई लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई, और ऐसा आरोप है कि ये जो धंधा है वो शत्रुघ्न सिंह के संरक्षण में चलता है। इसका आरोप पीड़ित पक्ष लगा रहा था। अब इस मामले में बार बार शिकायतें होती रहती थी, बार बार दोनों पक्षों में तनाव रहता था। ये तनाव मुखिया के चुनाव के समय से ही है, एक बार पूर्व में भी इन दोनों परिवारों के बीच झड़प हो चुका है। लेकिन ताज़ा मामला ये बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि शराब को लेकर है, और इस बात की सूचना जो है वो भगवानपुर थाने को दिया जाता रहा है। दोनों पक्षों से कोई ना कोई जानकारी पुलिस के पास गई है। पुलिस को ये पता है कि 3 दिनों से दोनों के बीच, दोनों परिवारों के बीच ये तनाव चल रहा है, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इसे सामान्य घटना की तरह लिया, और उसका नतीजा ये निकला कि ये घटना घट गई। अब इस घटना के बाद जो पूर्व विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह हैं वो प्रशासन पर आरोप भी लगा रहे हैं और ये मांग भी कर रहे हैं कि पीड़ित पक्ष है उसको उचित मुआवजा दिया जाए। तो यदि पुलिस चाहती तो भगवानपुर की ये घटना जो है रुक सकती थी। भगवानपुर थाने में आता है मलमलिया में, लेकिन पुलिस के न चाहने की वजह से ये घटना घटी। इस मामले में थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। तीनों जिले के एसपी और डीआईजी को भी आना पड़ा। अगर इतनी तत्परता प्रशासन पहले दिखाती तो ये घटना ही नहीं होती, लेकिन न जाने किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था आजकल हो गई है कि घटना घटने के बाद ही पुलिस पहुंचती है। गोपाल खेमका हत्याकांड में भी यही हुआ, पुलिस लेट से पहुंची पटना में और इसका आक्रोश परिजनों में है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से 2005 से 2010 में नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल के दौरान कानून व्यवस्था पर मजबूत पकड़ रखी थी, उस पकड़ से कहीं न कहीं से कानून पर से जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर से नीतीश कुमार की पकड़ ढीली पड़ी, और इसका आरोप विपक्ष लगाते रहा है नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार अब बीमार चल रहे हैं और उनके कंट्रोल में पूरा प्रशासन नहीं है। वो नहीं देख रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश कुमार के पास ही है। तो क्या बिहार इसी तरह अपराधियों के हवाले होगा? क्या बिहार पर कोई रणनीति बनेगी, या फिर जो राजनीतिक दल हैं और जो नेता हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे और जनता इसी तरह से कानून व्यवस्था के विफलता की वजह से मरती रहेगी? कैसे उद्योग आएगा? यदि उद्योगपति को ही सरेआम गोली मार दिया जाएगा तो फिर कैसे कोई उद्योगपति बिहार में कोई इंडस्ट्री लगाने की हिम्मत करेगा? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, और सवाल ये भी है कि 3-4 महीने में चुनाव है, और जब चुनाव है तो इस मुद्दे को विपक्ष बड़ी मजबूती से उठाएगा। बिहार के साथ ये कौन सा खेल हो रहा है इसको भी देखना जरूरी है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए,
विपक्ष के निशाने पर आई सरकार के बारे में और क्या क्या बातें होती हैं, आगे क्या घटना घटती है, क्या जानकारी होती है, इन मामलों पर पुलिस प्रशासन का क्या रवैया रहता है, कितनी सफलता मिलती है और राजनेता किस तरह से बयान दे देकर अपने आप को बचाते रहते हैं, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।